और भाई लोग क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई इंटरनेट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फैन थ्योरी चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग ह्यू रिवेज ने एक्चुअली लोकी को टाइम स्लिपिंग की पावर दी है और एक्चुअली थ्योरी यहाँ पर काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है अगर हम सारी चीजें यहाँ पर गौर से एनालाइज करें। अब तुम बोलेंगे भाई कुछ भी बोला जा रहा है, तो बिल्कुल भाई इस वीडियो खत्म होने तक तुम यहाँ पर मान जाओगे कि एक्चुअली ह्यू रिवेज ने यहाँ पर लोकी को टाइम स्लिपिंग की पावर दी है। तो भाई इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को एंड तक देखते रहो, आज का वीडियो सच में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। मैं अभी जो तुम्हें बताऊंगा उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। फर्स्ट और भाई मैं जानते क्या कि लोकी को टाइम स्लिपिंग की पावर मिली क्यों। अब भाई देखो, समय के अंत के अंदर सिल्वी और लोकी दोनों गए थे ह्यू रिवेज को मारने के लिए और उस टाइम पे वो दोनों उस जगह पर मौजूद थे। लेकिन ह्यू रिवेज को मारने से पहले सिल्वी यहाँ पर लोकी को टाइम डोर से फेंक देती है टीवी के अंदर और उसके बाद में जाके ह्यू रिवेज को मारती है। अब भाई पूरे मैटर के अंदर लोकी ने क्या किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया। उसने ना ह्यू रिवेज को मारा ना वो उस टाइम पे वहां पर मौजूद था जब ह्यू रिवेज मारा। वो तो बेचारा शांति से यहाँ पर टीवी के अंदर मोवियस बीफ फिटिंग के साथ में था, तो आखिर उसके साथ में टाइम स्लिपिंग स्टार्ट की हुई। तो इसका क्लियर रीजन ह्यू रिवेज। अगर तुम लोगों ने वो सीन देखा हो जहाँ पर लोकी और सिल्वी फर्स्ट टाइम ह्यू रिवेज से मिलते और सिल्वी यहाँ पर काफी सारे अटैक करती है ह्यू रिवेज के ऊपर, लेकिन लिटरली यहाँ पर इजीली बच जाता है। उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि वो टाइम पैड की मदद से कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वो बच रहा था भाई ये पैटर्न सेम है जिस तरीके से लोकी यहाँ पर टाइम स्लिप करता है। डैट मीन के बाद ह्यू रिवेज के पास में एक्चुअली पावर बहुत समय पहले से थी और यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है कि एक ऐसा आदमी जो बैकअप प्लान का बैकअप बनाता है तो क्या यहाँ पे मामूली डिवाइस के ऊपर निर्भर रहेगा। उसने हर मामले को हजारों बार हर तरीके से सोच के रखा है। उसको पता है किसी ने डिवाइस खराब हो गया या गुम गया तब वो क्या करेगा। तो वह डेफिनेटली ह्यू रिवेज ने यहाँ पर टाइम स्लिपिंग की पावर बहुत ही पहले खोज ली थी, लेकिन इस पावर को उसने अपने तक रखा था। लेकिन सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि जैसा उसने सोचा एक्चुअली वो तो कुछ हुआ नहीं, तो उसने मरने से पहले अपनी पावर दी लोकी को और यहाँ पे फिर से एक बहुत ही ग्रैंड लुक शुरू कर दिया, जहाँ पर उसने मरने से पहले कहा भी कि देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो मेरी गद्दी पे सुकून से बैठ के राज करो या मुझे मार के फिर से एक जंग का हिस्सा बनो और आज में मैं ही आके इस गद्दी पे फिर से बैठ जाऊंगा। एहसान मानो। और भाई यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि लोकी के पास अगर टाइम स्लिपिंग की पावर नहीं होती तो लिटरली वो कब का मर जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पास में टीवी जब भाग रहा था तो उसी टाइम पे वो लिटरली को चैप्टर क्लोज हो जाता, वहां पे बच नहीं पाता टीवी वालों से, मार से बचता है टाइम स्लिपिंग करके। बाद में कितने भी इवेंट्स हुए लिटरली लोकी की टाइम स्लिपिंग नहीं उसको आगे बढ़ने में मदद की। अगर उसकी टाइम स्लिपिंग नहीं होती तो भाई लोकी कब का यहाँ पे जंग को हार जाता। जो बंदा पे ह्यू रिवेज भी जानता है कि भैया आगे चीजें कितनी कॉम्प्लीट हो सकती है, अगर मामला हाथ से निकल भी जाए तो सिर्फ टाइम स्लिपिंग की पूरी दुनिया में ऐसी पावर है जो लोकी को फिर से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, जिस वजह से ह्यू रिवेज ने ये पावर लोकी को दी और जिसके बहुत से ईस्टर एग एक्चुअली में देखने को मिल चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि यहाँ पर मोवियस लोकी को टाइम में खींच के अलग कर देता है, जिस वजह से उसकी टाइम स्लिपिंग यहाँ बंद हो गई थी। ये कोई पावर नहीं, मामले से ग्लिच है। तो भाई ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लोकी की टाइम स्लिपिंग उसको टाइमलाइन से अलग करने की वजह से कभी बंद हुई नहीं थी, पर लोकी ने ऐसा मान लिया था कि अब वो टाइम स्लिप नहीं करने वाला। तुम इस चीज को इस तरीके समझो कि अमेरिका 4 बजे के पास में पूरी यूनिवर्स में ऐसी पावर है जिस वजह से किसी मल्टीवर्स दरवाजा खोल सकती है। जब भी वो डरती है या जब भी उसको जरूरत होती है डोर ओपन हो जाता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाती है। और एपिसोड 1 के बाद में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया था जब लोकी को ऐसा एहसास हुआ या ऐसा डर लगा कि भाई साहब वो मरने वाला है, जिस वजह से उसने कभी टाइम स्लिप किया ही नहीं। उसने ऐसा मान लिया कि मैं टाइम स्लिप नहीं करने वाला। और अगर तुम सुपर हीरो मूवीज को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि सुपर हीरो की इच्छा के ऊपर उसकी पावर कितनी ज्यादा डिपेंड होती है। अगर थॉर ने मान लिया कि भाई वो वर्दी नहीं है तो हैमर नहीं उठा पाता, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली सब कुछ होता है। और यहाँ पर मोवियस जब लोकी को टाइमलाइन से अलग खींच के फेंकता है तो लोग यहाँ पर स्ट्रांगली मान लेता है कि अब वो टाइम स्लिप नहीं करेगा, इसलिए वो यहाँ पे फ्री हो जाता है। लेकिन एपिसोड 4 में जब पूरा टीवी यहाँ पे वैनिश होना शुरू होता है तो लोकी की जान पा जाती है और जिस वजह से वो टाइम स्लिप करके भाग जाता है। टाइटनिंग के लूम की फटने की वजह से लोकी यहाँ पे टाइम स्लिपिंग स्टार्ट नहीं करता। टाइम स्लिपिंग ऐसी पावर है जो लूम से भी काफी ज्यादा पर है, लिटरली टीवी के किसी भी टाइम में कभी भी जा सकता है। तो लूम से उसका कनेक्शन नहीं है, टाइम लूम से जिसका कनेक्शन है वो है लोकी का, जिसको अलग करने के बाद में अब वो यहाँ पे वैनिश नहीं होता क्योंकि वो किसी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। तो टाइम लूम का ये एडवांटेज था कि लोकी अपने वैनिश नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो टाइम स्लिपिंग की पावर है वो तो भैया एकदम पर है, एक तरीके से यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। लिटरली तुम एक जंग को उस टाइम से जीत सकते हो जब तक तुम उसको जीत नहीं जाते। भाई इससे अजीम पावर यूनिवर्स में हो ही क्या सकती है। और ये पावर पूरी यूनिवर्स के अंदर या पूरी मल्टीवर्स के अंदर एक ही आदमी के पास थी, ह्यू रिवेज की, जिसका ये सब कुछ किया धरा है और रात में जाके वही कॉन्करर बनेगा। मैं ही
सबका रक्षक हूँ। तो सब कुछ यहाँ पर एक लूप की तरह काम करने वाला है और एपिसोड 6 का जो ग्रैंड फिनाले इन माय ओपिनियन भाई साहब वो सीजन 1 की जैसा ही होगा, जहाँ पर उसी जगह पर सिल्वी मारने की कोशिश करेगी ह्यू रिमस को और लोकी टाइम स्लिप करके वहाँ पहुंच जाएगा और फिर यहाँ पर जो देखने को मिलेगा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लोकी गद्दी पे बैठेगा, लोकी सिल्वी को मार देगा, ये ह्यू रिमस इन दोनों को मार देगा, जो कुछ भी होगा ग्रैंड होगा। लेकिन इन शॉर्ट एपिसोड 1 में जिस पावर को हम हलवा या गिली समझ रहे थे भाई साहब वो पावर इतनी ग्रैंड निकलेंगी एक्चुअली मैंने तक नहीं सोचा था। तो अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो और अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन और क्लिक कर दो। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।